30 हो गए, 31 से 37 हो गए, अब के देखना कितने होंगे। नहीं ये तो ठीक है, आप लोग बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन जीत वो तो तो नहीं घट पा रहे रहे ना, हैं ना, वो घट रहे हैं। और घट रहे, हम बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए बीजेपी को तो इस बार सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, 48 सीटें। 48 सीट मिली है, हमारे को भी 60 मिली थी, लेकिन जब लोग नहीं देखते तो हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको। और कैसे मिली है आपको मेरे को कहने की जरूरत नहीं। मैंडेट कैसे मिला है, मैंडेट राहुल जी ने सबूत दिए। एक महिला के 20, वो भी वहां का ब्राजील के मॉडल का, एक महिला की 200 वोट। और ये कहीं भी, ये मैं भी सवाल उठा चुका कई दफा कि भाई आप कोई तो उदाहरण दो। 5 तारीख को हमारा चुनाव हुआ, 5 को हुआ ना, और इलेक्शन कमीशन ने 9:45 के करीब कहा कि हरियाणा में 61.09 या 19 वोट पड़े, 61% वोट पड़े। 6 तारीख को सवेरे ये आया कि हरियाणा में 65.65 वोट पड़े, परसेंटेज, वोट परसेंटेज। 8 तारीख को गिनती हो रही है, 7 तारीख को 9:45 बजे आया कि 67.90 वोट हुई है, 67.90% वोट पड़ी है। अरे 7% का वोट का फर्क। आज डिजिटल टाइम है, वैसे तो इनके गेट पास बन जाते हैं, ये बन जाते हैं डिजिटल, ये 8% का 7% डिफरेंस, 7%, 7% का डिफरेंस कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। ये जब डाउट हो जाता है, जब तो ये आपके सामने, हरियाणा के इसी वास्ते परिणाम में मैंने हमने जी, कहा भाई अगला इलेक्शन बैलेट से कराना चाहिए। हरियाणा के परिणाम ने हुड्डा साहब को हैरान किया। नहीं, देखिए जब चुनाव हुआ और रिजल्ट आ रहे थे तो बाहर में से पूछा था ये प्रजा आपको ये मंजूर है क्या? भाई प्रजातंत्र है, जो नतीजे डिक्लेयर किए जाएंगे मंजूर करेंगे, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट। और अंडर प्रोटेस्ट आपको आ गया, साहब ये आ गया। ये क्या है, क्या है? वोट लेने के लिए आप राशन कार्ड बना दो, मतलब 80% को बीपीएल बना दो। हरियाणा की, जबकि कहते हैं हरियाणा सबसे समृद्ध प्रदेश है, उसको 80% बीपीएल बना दो, इलेक्शन हो जाए तो काट दो। अब वायदा कर दो सबको 21 देंगे हम महिलाओं को, इलेक्शन हो जाए तो उनको ट्रम कंडीशन लगा दो। अब और लगा दी नहीं, 2100 नहीं 1100 देंगे, 1000 जमा कराए। मतलब ऐसे सिर्फ यही काम है। वोट के लिए किया जा रहा है ये कुछ ये वोट, जो आपके मुताबिक। वोट चोरी यही तो है। अच्छा, और वोट चोरी क्या होती है? परिणाम वाले दिन आपने कहा कि ये लोकतंत्र की नहीं, ये तंत्र की जीत है, ये केवल तंत्र की ही जीत है। तो खुद जब दे बता रहा हूँ, वोट परसेंटेज देखो ना, वोट परसेंटेज देखो भाई। चुनाव के दौरान भी आपसे बात हुई, लोकसभा चुनाव में आप कहते थे लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ, पूरा आप लोग कॉन्फिडेंट भी थे हुड्डा साहब। लोकसभा में हमारे अच्छे एग्जिट पोल, परफॉर्मेंस हुई। ओपिनियन पोल की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तमाम सर्वे की बात करें, विश्लेषण की बात करें, खबरें ये सामने आ रही थी कि कांग्रेस तो हरियाणा में सरकार बनाने जा रही तो है। बता तो दिया, कारण बता दिए ना आपको, बता दिया, इतने राशन कार्ड बना दिया। और क्या वोट चोरी क्या होती है? जो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि ब्राजील की मॉडल। राहुल गांधी ने तो सारे सबूत दिए हैं वहां पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ 7% वोट का डिफरेंस पोलिंग वाले दिन के बाद। मैंने आई हैव नेवर हर्ड, मैं बचपन से राजनीति में, 1-8% होता है कोई कहीं रिपोल हो जाए किसी बूथ पे या कोई ऐसी बात हो तो चल जाती है, लेकिन 7% डिफरेंस, ये वोट जो बढ़ा ये बीजेपी का बढ़ा फिर निर्वाचन आयोग की ओर से। 7% डिफरेंस, किसका बढ़ा किसका नहीं बढ़ा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज है। इट मीन्स क्वेश्चन मार्क। यानी सरकार जैसे तैसे करके निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में बीजेपी की बना दी है। हुड्डा साहब, हार को लेकर जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या ओवर कॉन्फिडेंस तो कोई कारण नहीं था कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, आप लोगों को फीडबैक था कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहते ही चाहते हैं। नहीं नहीं, और कॉन्फिडेंस की कौन था? पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ी और लोगों ने वोट दिए। वोटों लोगों को थोड़ा ही दोष दे रहे हैं हम। क्या इसमें जात पात का एंगल भी चला हरियाणा के चुनाव में? जो हमारी पार्टी चलाती नहीं, हमारी पार्टी में कोई जात पात है नहीं। कांग्रेस जो है वो तो सबकी है, किसान की है, मजदूर की है, व्यापारी है, कर्मचारी है, इनकी तो ये और होगा। बीजेपी का जाट नॉन जाट वाला फॉर्मूला चला। जाट नॉन जाट कोई हमारी कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल
सब जाती है, सब जाती है, क्या? सब जाती है। कांग्रेस नहीं करती? कांग्रेस खाली ये आप भी कह रहे हैं? खाली ये चलता 39% वोट कैसे आती? 0.5% का तो फर्क है ना। 39.9 उनकी होंगी तो 39.4 हमारी होंगी। तो बहुत नजदीक जाकर आप लोग हारे। नहीं, सबने दिए, बता दिए मैंने भैया, आपको बता दिया। हार के कारण भी बता दिए, अब बार बार तो कहने का फायदा नहीं। आप लोगों ने जाहिर है मंथन बिहार के कारणों को लेकर किया है। नहीं दिखा, बताओ राशन कार्ड कटे कि नहीं कटे, मैं नहीं कह रहा हूँ, सेंटर का मिनिस्टर कह रहा है। आज हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, मैं नहीं कह रहा, प्रोग्रेसिव वो इंडेक्स कह रहा है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने कहा है हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है सारे देश में। आप हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वर्तमान में आप विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 2 बार सीएम भी रहे। पूरा सब ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव से बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि बीजेपी बहुत ज्यादा जाग गई कि बदलाव हो सकता है, कांग्रेस को लगा कि हम सत्ता में आएंगे ही आएंगे, और बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की हो, जिसमें आप ये कह रहे हैं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी ऐसी घोषणाएं करना या लोगों को लुभाने का प्रयास करना ही बीजेपी की ओर से किया गया हो? तो किया ही ना इन्होंने, ऐसे किए ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना भाई। इन्होंने कहा हर महिला को 2100 रुपए देंगे, मिल रहे आज, इतने राशन कार्ड दे सबको, सब कट गए ना। ये तो बताओ ये क्या किया, क्या किया, क्या ये सीएम साहब कहते हैं कि हम सिलसिलेवार ढंग से काम कर रहे हैं संकल्प पत्र को लेकर। कई बार प्रेस वार्ता में जानकारी ये संकल्प पत्र निकाल के बता दे भाई हमने ये पूरा किया है। अब 85 लाख महिलाओं को देने के लिए संकल्प पत्र था, कितने को मिल रही है भाई? उसमें भी 1000 रुपये, और कितने राशन कार्ड बने सबको देंगे, अब कितने कट गए? नौकरी देख लो, मतलब यहाँ तक कि हरियाणा के साथ तो जाती रही है। आप पीछे दिखा के देखो, जो क्लास ए और बी की नौकरियां वो तो मिल रही है बाहर वालों को मेजोरिटी। अगर 80 एसडीओ लगते हैं बिजली बोर्ड में तो 78 बाहर के। इसी प्रकार से आप प्रोफेसर की देख लो, किसी की देख लो आप। तो सीएम साहब कहते हैं कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है, हमारे युवा भी तो बाहर के राज्यों में नौकरी करते हैं, रोजगार का अधिकार है। भ्रमित नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। इनको तो मतलब हरियाणा को तो अपनी पब्लिक सर्विस का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं मिलता है। बिहार से नहीं, चलो किसी स्टेट का, हरियाणा का नहीं है। हाँ। मेरे किसी स्टेट से कोई वो नहीं है। आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि कम से कम आयोग का चेयरमैन तो हरियाणा से हो, जो हरियाणा के युवाओं के नहीं, हितों को क्योंकि समझे। न्याय नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। न्याय नहीं हो रहा। न्याय होता तो कोई नहीं इतराता भाई। अगर 80 आपने तो इसका मतलब ये पढ़े लिखे नहीं, 78 बार के लिखेंगे। तो शिक्षा का हब है, यहाँ के बच्चे यूपीएससी में क्लियर होते हैं, आईएएस में आता है, मिला था मेरे को अभी, आईआरएस में आया हुआ है, कोई आईपीएस में आता है, कोई आईएएस में आते हैं। तो ये यहाँ हरियाणा पर नौकरी मिल सकती है। हरियाणा के ए और बी में पास नहीं हो पाते हैं। ये पर्ची खर्ची खत्म कर दी बीजेपी जो कहती है, आप कैसे देखते हैं इस दावे को? कौन सी पर्ची चलती है? फिर जब खुद वो होता है ना तो दूसरे पे दोष लगाता है। एचपीएससी में करोड़ों रुपए किसके पकड़े गए भाई? एसएसबी के कमीशन के चेयरमैन क्यों छुट्टी भेजना पड़ा? लिस्टें लगती है, बोली लगती है, कोई पर्ची खर्ची खत्म नहीं हुई। खर्चा टैची सूटकेस चलती है। तो आपके मुताबिक रोजगार को लेकर भी हाल बेहाल है, पर्ची खर्ची की जगह पर्चा खर्चा हो गया है थोड़ा सा? पर्ची खर्ची का कोई मतलब नहीं था। तो इनकी मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए एचपीएससी दफ्तर पकड़े गए हैं, मैंने नहीं पकड़ा, ये तो पूरा अखबार में पढ़ा। आपके टीवी ने इंडिया क्या है जिसमें भी आप काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आया था ना, दिखाते हैं। करोड़ों रुपए पकड़े गए थे ना। आप मेरी हाँ या ना, आप 20 सवाल पूछ रहे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं पकड़े गए। एचपीएससी किसके राज में पकड़े गए? बीजेपी के राज में, बीजेपी की सरकार में। लेकिन फिर बीजेपी इसका जवाब बीजेपी क्या कहती है, आप क्या कहते हो? आप बीजेपी, इसका जवाब है उनके पास। बीजेपी कहती है हम खुद ही पर्दाफाश करते हैं, खुद ही जांच करते हैं, करवाते हैं और खुद ही कार्रवाई भी करवाते हैं, हम छुपाते नहीं है। ऐसे ही करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। आपके समय में खिलाड़ियों को लेकर पद लाओ की जो नीति थी, बीजेपी भी कहती है कि हमारी खेल नीति देश भर में सबसे बेहतर है। लेकिन पिछले दिनों जो खिलाड़ियों की जान गई, डायल्यूट की उनकी, हमारे जो ले आए थे तो 750 बच्चों को नौकरी दी थी हमने। डीएसपी लगाए थे बच्चे, इन्होंने एक डीएसपी लगाया तो बताओ। हमने 461 स्टेडियम बनाए, इन्होंने दो और हर बच्चे स्टेडियम में रख रखाव की कमी की वजह से
आपके सामने अभी हुई death, एक लाखन माजरा में, एक बादगढ़ में। वे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था ये। दुखद है व्यवस्थाओं लेकिन की कमी से अपने लेकिन खिलाड़ियों को व्यवस्था खोना। नहीं ना, स्टेडियम की मेंटेनेंस नहीं ना इनसे। हमने युवाओं के रोजगार की बात की, अब ये खिलाड़ियों की बात देखो, की। अभी हुए थे ना, नेशनल गेम्स हुए थे, उसमें आप हिसाब लगाओ तो जितने हरियाणा के मेडल में, पॉपुलेशन तो हमारी 2% है, मेडल 50% मिलते हैं कि कोई गेम हो। हमारे जब पॉलिसी है उसके बाद से, क्यों हमने तैयार किए थे उस टाइम, जी। स्पेट सिस्टम चलाया था, मतलब वहाँ बच्चों को पहचानना शुरू स्कूल से किया था, स्पेट दिया था। और जो शेड्यूल कास्ट बच्चे डिस्ट्रिक्ट तक आते थे उनको 40,000 रुपये स्कॉलरशिप देते थे। इन्हें सब बंद कर दिया, स्पेट भी कर दिया, वो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी, और कोई मेंटेनेंस नहीं। तो अगर ये देखो आप, अब जो हुए थे नेशनल गेम, उसमें हिसाब लगाओगे तो जितने हरियाणा को मेडल मिले हैं, तो उस पर खर्चा एक मेडल पे 4.5 लाख, और महाराष्ट्र का देखो 45 लाख में एक मिला, और इसी तरह गुजरात का शायद गुजरात को लेकर 11 भी आप करोड़ लोग रुपए, सवाल उठाते हैं। 11 करोड़ खर्चा करे मिलता, तो खर्चा क्या करते खिलाड़ियों पे, मेंटेनेंस ही नहीं है। किसानों को लेकर भी बात करते हैं हुड्डा साहब। किसानों की आवाज आप बहुत उठाती हुई है। हरियाणा ने एक